ओके। तो हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के बारे में सीख लिया कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होती हैं और कैसे होते हैं। तो सिंपल सी डिफिनीशन है, दैट इज ए ट्रांसपोज इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी, और यू कैन से ए डैश ए जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी। दिस इज द डिफिनीशन फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। तो अगर कोई हमको मैट्रिक्स गिवन है और हमें चेक करना है कि वो ऑर्थोगोनल है कि नहीं, यू जस्ट टेक द ट्रांसपोज एंड मल्टीप्लाई, एंड यू इफ यू विल गेट द आइडेंटिटी, दैट विल बी द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और कुछ हमने टाइप्स भी पढ़े कि इस टाइप की अगर मैट्रिक्स होगी तो वो ऑर्थोगोनल ही होगी, तो उसको चेक करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, है ना। और दूसरा हमने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या तो +1 होगा या फिर -1 होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर एज अ डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता। ठीक। अब आते हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि लेट्स राइट द प्रॉपर्टीज। तो पहली बात तो डिटरमिनेंट हमें याद होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 1 होता है या फिर -1 होता है। सो लेट्स राइट द प्रॉपर्टीज वन बाय वन। सो पहली प्रॉपर्टी ये है, व्हाट अबाउट द सम ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल हैं तो उनका सम भी क्या ऑर्थोगोनल होगा? इट बताइए। मे बी पॉसिबल। हैं? हो सकता है। हो सकता नहीं, मतलब अगर हो सकता है तो प्रॉपर प्रूफ होगा, अगर नहीं हो सकता है तो काउंटर एग्जांपल होगा। मतलब दो हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस तो होंगी, बट उनका सम हम्म। ऑर्थोगोनल नहीं होगा। तो बहुत आसान है, बिल्कुल। अगर हम दो आइडेंटिटी मैट्रिसेस ले लेते हैं। ठीक। हम्म। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी है? ऑर्थोगोनल है। हाँ। उनको दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ आई। और ये अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं बचेगी, क्यों? क्योंकि 2 टाइम्स आई और उसका ट्रांसपोज, यू विल गेट 4 टाइम्स आई, है ना। एंड बिकॉज, और हम हम्म। अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें विद इट्स ट्रांसपोज, तो हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, बट वो एक स्केलर मैट्रिक्स मिल रही है, नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। इसका मतलब है कि सम ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस नीड नॉट टू बी ऑर्थोगोनल। हम्म। क्लियर? राइट। तो यू कैन जस्ट राइट दिस रिजल्ट। The first one, that is sum of, भाई जैसे हम रिजल्ट लिखा रहे हैं ना, एक एक रिजल्ट लिख के आपको रिवाइज करते रहना है, तभी आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में चीजें आएंगी, है ना। रिजल्ट थ्योरम्स जो है वो जब रहेंगे, और ये जब कलेक्शन ऑफ रिजल्ट्स और डेफिनेशंस हमारे पास होगा, तब हम प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे। ठीक है। तो ये नहीं कि हमको समझ में आ गया और हमने पढ़ लिया बस, ओके, नो। पर डे आपको हाफ हाफ एन आवर या 2 आवर्स या 3 आवर्स आप दे के पूरा रिवाइज करते रहिए बारी बारी से। ठीक है। तभी चीजें स्टोर होंगी सबकॉन्शियस ब्रेन में, एंड देन यू एबल टू सॉल्व द लीनियर अलजेब्रा प्रॉब्लम्स। सो द सम ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, अभी हमने देखा क्योंकि हमको एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया, तो इसलिए नॉट नीड नॉट बी ऑर्थोगोनल। जरूरी नहीं कि वो ऑर्थोगोनल हो। ओके। नेक्स्ट है, सम ऑर्थोगोनल हो सकता है, दैट इज वन कंडीशन इज देयर, इफ ए एंड बी आर टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन a plus b
is orthogonal if and only if a b dash plus b a dash plus identity is just equal to 0। ठीक है, ये इस रिजल्ट पे क्वेश्चन आ चुका है नेट के अंदर, जो सेकंड वाला रिजल्ट है। ठीक है, ओके। A and B are two orthogonal matrices of the same order, then their sum will be orthogonal only if A B dash plus B A dash plus identity is just equal to 0, or we can say this is A B dash plus B A dash is just equal to negative times of identity। Clear? This 0 is a null matrix। Okay, so let us prove this result। प्रूव करें? यस सर। ओके, तो प्रूफ, लेट्स राइट द प्रूफ ऑफ इट। पेन सही नहीं चल रहा है, ये लो ले लो। तो राइट द प्रूफ। ओके, सो here we have A and B are two orthogonal matrices, so we just taken here। so let, जब प्रूफ लिखना है तो प्रॉपर तरीके से प्रूफ लिखने की आदत डालना है। ठीक है, लेट A and B are two of same order। ठीक, ऑफ सेम ऑर्डर। ओके, तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि रिजल्ट हमें प्रूव करना इफ एंड ओनली इफ का, इसका मतलब हम ए और बी को ऑर्थोगोनल लेके चले तो हम ये कंडीशन दिखा दें, है ना, और ये कंडीशन को लेके चले तो और ए और बी को हम ऑर्थोगोनल दिखा दें। ठीक, तो पहले क्या चीज ले, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ए प्लस बी इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना। तो ऑर्थोगोनल के लिए क्या होगा, तो ये हम पहला पार्ट कर रहे हैं, हम ए और बी को ऑर्थोगोनल मान लिया है, तो हमें क्या दिखाना होगा, दिस कंडीशन विल बी हैपन। ओके, ये कंडीशन अपेयर होगी हमारे पास। अच्छा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होगी, जब कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपस में प्रोडक्ट होके क्या दे दे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे, देन दैट मैट्रिक्स विल बी ऑर्थोगोनल। ओके, अच्छा ए और बी तुम्हारे पास ऑर्थोगोनल हैं पहले से ही, तो इसका मतलब हमारे पास क्या कंडीशन है, दैट इज ए डैश a dash a is just equal to identity and b dash is just equal to b dash b is just equal to identity। ये कंडीशन तो है ही हमारे पास, है ना, क्योंकि ए ऑर्थोगोनल है और बी ऑर्थोगोनल है, और हमने लिया है कि ए और बी, ए प्लस बी इज आल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अगर हमारे पास ए प्लस बी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो दिस इंप्लाइज व्हाट, ए प्लस बी एंड ए प्लस बी का डैश इट शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी। होगा नहीं होगा, बताएं। यस सर, होगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोज एडिशन पे खुल जाता है, इट मींस दिस विल बी ए प्लस बी एंड दिस विल बी इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा एंड दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब हमें क्या करना है, आई जस्ट मल्टीप्लाई दिस प्रोडक्ट। तो जब हम ए मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर नहीं बदलना है, ये ध्यान रखना है। अगर हमारे पास ए पहले आ रहा है तो ए को पहले ही लिखना है, तो ए को हम इन दो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट ए डैश प्लस ए बी डैश, then b multiplying to this matrix, so this will be b a dash
and plus of this is b dash is just equal to identity. Clear? And from here Yes, you will sir. get, क्योंकि a dash will be identity, Identity. क्योंकि ये ऑर्थोगोनल Hmm. है। ए बी डैश सेम बना रहेगा, बी ए डैश सेम बना रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, एंड दिस विल बी Identity. आइडेंटिटी एंड दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्लियर? तो Hmm. दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाई, अच्छा ये एक आइडेंटिटी से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कैंसिल कर सकते हैं या नल जीरो कर सकते हैं। तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट व्हाट, ए बी डैश प्लस बी ए डैश एंड प्लस आई इज जस्ट इक्वल टू जीरो। ओके, तो इसका मतलब है अगर ए प्लस बी इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली दिस कंडीशन विल बी देयर। क्लियर? Yes, sir. यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो, इफ ए प्लस बी ऑर्थोगोनल, then we have this condition, ab dash plus ba dash plus identity is just equal to zero. ओके, तो ए बी डैश प्लस बी ए डैश प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन को लेके चलते हैं और हम प्रूव करेंगे कि ए प्लस बी इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो नाउ वी हैव, क्योंकि हमें इफ एंड ओनली इफ मतलब दोनों तरफ से प्रूव करना होगा। कभी कभी ये होता है कि एक तरफ से चीजें ट्रू हो रही हैं दूसरी तरफ से नहीं है, तो उसमें लिखा होगा इफ एंड देन, इफ एंड ओनली इफ नहीं लिखा होगा रिजल्ट के अंदर। Okay. ठीक है, कभी कभी है मतलब Hmm. ऐसा हो कि कंडीशन होल्ड कर रही है तो जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक्स हमारे ऑर्थोगोनल हो, तो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये तो हमने प्रूव कर लिया कि अगर ए और बी दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं और उनका सम ऑर्थोगोनल है, ए प्लस बी भी ऑर्थोगोनल है, देन डेफिनेटली वी विल गेट दिस रिजल्ट, ए बी डैश प्लस बी ए डैश प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ वी टेक दिस कंडीशन और अब हमें दिखाना है कि ए प्लस बी भी ऑर्थोगोनल है। ठीक है, सो नाउ वी हैव दिस कंडीशन। कंडीशन अब हमारे पास मतलब ये ए और बी दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं इन सच अ वे दे सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। ओके, तो अब हमारा टास्क क्या है, ए प्लस बी को ऑर्थोगोनल दिखाना। इट मींस हमको क्या दिखाना है, ए प्लस बी इंटू इट्स ट्रांसपोज, ए प्लस बी का डैश इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमें दिखाना है, वी हैव टू प्रूव दिस। ओके, तो आई एम जस्ट टेकिंग ए प्लस बी क्लियर, एंड हेयर विद ए प्लस बी का डैश, और ये आइडेंटिटी के बराबर हो, ये हमको अब चेक करना है। अभी हमारे पास गिवन नहीं है, हमारे पास है नहीं ये चीज, हमें देखना है कि ये आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, दिस इज ए प्लस बी लेके चलते हैं, एंड ए प्लस बी का डैश, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, अभी तो प्रोडक्ट करा था, इट विल बी इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, एंड फ्रॉम हेयर यू विल गेट ए डैश, a dash and plus this is a b dash and plus this is b a dash and plus b b dash। क्लियर? और यहाँ पर क्लियर है दिस विल बी आइडेंटिटी, क्योंकि ए और बी तो ऑर्थोगोनल है ही हमारे पास ना। दिस इज ए बी डैश प्लस बी ए डैश एंड दिस विल बी अगेन आइडेंटिटी। क्लियर? अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, ये चीज हमारे पास नल मैट्रिक्स है मतलब जीरो मैट्रिक्स है, तो यू कैन राइट लाइक दिस आई प्लस जीरो, Yes, sir. है ना, क्योंकि ये गिवन है तुमको ऑलरेडी Hmm. गिवन। तो दिस आई प्लस जीरो इट बिकम्स अगेन आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज ए प्लस बी और ए प्लस बी का डैश का प्रोडक्ट इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर दूसरी तरफ से करोगे तो भी हमारे पास आएगा।
है ना। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज ए प्लस बी इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये कैसा रिजल्ट हो गया, इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट हो गया। ठीक है। तो अगर हमने ए और बी दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्सेस, तभी हमारी ऑर्थोगोनल, उनका सम तभी ऑर्थोगोनल होगा इफ ए बी डैश प्लस बी ए डैश प्लस आइडेंटिटी इज जस्ट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ओके, अदरवाइज नॉट। इन जनरल हमारे पास दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का सम ऑर्थोगोनल नहीं होता है, ये हमने देखा। ओके, समझ में आ गया। यस सर, क्लियर है। सो व्हाट अबाउट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, क्या दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल होता है? जरा चेक करके बताइए हमको। दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ले लीजिए, उसका प्रोडक्ट करिए और फिर उससे चेक करिए कि उसका प्रोडक्ट कैसे चेक करोगे। अगर ए और बी दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं, उनका प्रोडक्ट ए बी हो रहा है, ठीक, सेम ऑर्डर की होंगी तभी प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। तो अगर उनका प्रोडक्ट ए बी हो रहा है, तो अब हमें ए बी इंटू ए बी का होल डैश इट शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमारे पास ए बी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। तो चेक करो, ये जरा प्रूव करिए। 1 मिनट का समय देता हूं आपको। ओके, तो चेक कर लिया, हम्म। है ना। यस सर। और हम्म। आइडेंटिटी आएगा, है ना। तो इस तरीके से प्रूफ्स करना आपको सीखना है, छोटे छोटे प्रूफ्स लिखना। ठीक है। हम्म। तो इट मींस कि प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इज अगेन ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, है ना। हम्म। तो अगर हमने दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर, है ना, तो ले लिया है। हम्म। तो ए, it means we have a dash, yeah, a dash a is just equal to identity, and we have another b which is b b dash, and b dash b is just equal to identity. Okay, and हमें क्या प्रूव करना है हम्म। कि a और b जो प्रोडक्ट है तो ये भी ऑर्थोगोनल, इट मींस a b हम्म। इंटू इसका ट्रांसपोज। ठीक। यस सर। तो यू कैन जस्ट सी हम्म। कि ट्रांसपोज रिवर्सल ऑर्डर में खुलता है ना। हम्म। यू हैव दिस इज b डैश इंटू a डैश ए होगा। डैश। एंड क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिसेस का, वो एसोसिएटिव होता है। इसका मतलब ए बी बी डैश इंटू ए डैश, है ना, ये ऐसे लिख सकते हैं। और बी बी डैश क्या है, आइडेंटिटी। तो दिस इज आइडेंटिटी इंटू ए डैश, एंड फ्रॉम हियर यू विल रिमेन्स ओनली ए डैश एंड दैट विल बी अगेन आइडेंटिटी। क्लियर। तो इतने से क्या आप कह सकते हो, दिस इंप्लाइज ए बी इज एन ऑर्थोगोनल। समझ गए। तो दिस इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके। अच्छा, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। इफ ए बी जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी, देन बी ए विल बी इक्वल टू डेफिनेटली आइडेंटिटी। ये रिजल्ट होता है। तो अब अगर एक तरफ से प्रूव कर लिया तो, क्योंकि डिफिनीशन में तो दोनों तरफ से है ना, ए बी इंटू ए बी हम्म। का डैश शुड इक्वल टू आइडेंटिटी एंड दिस ए बी डैश इंटू ए बी शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी। तो वो आएगा ही आएगा, ये रिजल्ट होता है हमारे पास। तो अगर हम एक तरफ से प्रूव कर लिया तो दूसरी तरफ से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इफ वी नो दिस रिजल्ट। अच्छा, अब सवाल है कि इस रिजल्ट को हमें पहले प्रूव करना पड़ेगा, है ना। तो लेट अस प्रूव इट। हम्म। तो हमारे पास गिवन क्या है कि ए बी इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक, अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर ए बी, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है, तो 110% बी ए भी आइडेंटिटी होगा, प्रोवाइडेड ए एंड बी शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर। ये चीज ध्यान रखना है, यहां पर ए और बी जो है द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, दिस इज ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर।
अगर ए बी इक्वल टू ए बी की बात कर रहे हो, बी ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये शुड बी सेम ऑर्डर, क्योंकि ओके, तो दिस इज ए बी इज इक्वल टू, तो यहां पर देखिएगा, तो ए बी बराबर अगर आइडेंटिटी हमने कहा, तो हम ये कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, कर सकते हैं ना? बोलिए। यस सर। तो इसका हम्म। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी जस्ट इक्वल टू वन। इसका मतलब ये हुआ हाँ। कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉन जीरो, क्योंकि इनमें से कोई भी अगर जीरो हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, दैट विल बी नॉट इक्वल टू वन ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ हम्म। ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी दोनों नॉन जीरो होंगी, कोई भी वैल्यू होगी वी डोंट नो, बट नॉन जीरो वैल्यू आएगी। नॉन जीरो वैल्यू आएगी, इसका मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड बी इनवर्स एग्जिस्ट। बताइए। यस सर। ओके, तो अब हमारे पास, सो अब हमारे पास, सिंस वी हैव सिंस वी हैव ए बी इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी, तो आप क्या करिए, ए इनवर्स से लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ए इनवर्स ए ऑफ बी इज जस्ट इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ ए। हमने प्री मल्टीप्लीकेशन करा बाई ए इनवर्स। क्लियर? हम्म। ये तो हमारे पास था ही, और हमने ये चेक कर लिया कि ए और बी इनवर्टिबल मैट्रिसेस है। इनवर्टिबल मैट्रिसेस है कि उनके इन्वर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन्वर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम्म। हमने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। ओके, हम्म। फिर ए हम्म। इनवर्स ऑफ ए ये हो गया, एंड दिस इज बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ आई। क्लियर? हम्म। ए इनवर्स ऑफ ए, it means identity, आइडेंटिटी। so that is your b is equals to a inverse of I। तो आई। यहां से क्या मिला तुमको, b इज जस्ट इक्वल टू ए इनवर्स, मिला ना? हम्म। अब हम्म। a से राइट मल्टीप्लीकेशन कर दो, मतलब पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, तो b a इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ ए, और ए इनवर्स ऑफ ए क्या बन जाएगा? अगेन आइडेंटिटी। अगेन आइडेंटिटी। तो हम क्या प्रूव करने में सक्षम हुए कि बी ए इज जस्ट इक्वल टू आई। आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी आइडेंटिटी है, तो ये इंप्लाई करता है बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, प्रोवाइडेड द ए एंड बी शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, ये अभी हम बोल रहे हैं कि ए और बी सेम ऑर्डर, हम्म। स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए। ठीक है, हम्म। तो दैट इज द थिंग। क्लियर? क्योंकि फिर अगर स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं होंगी, तो ये जो इनवर्स आप निकाल रहे हो ना, ए इनवर्स, वो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि इनवर्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है ना। यस इनवर्स सर। इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिसेस। तो हमें, हम्म। तो और दूसरा डिटरमिनेंट की हम बात नहीं कर पाएंगे अगर वो स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है, क्योंकि डिटरमिनेंट भी तो हम स्क्वायर मैट्रिसेस की ही बात करते हैं ना। तो ए बी आर हम्म। टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो ए और बी दो प्रोडक्ट के पॉसिबल है, मतलब क्योंकि हमें पता है कि दो नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस का भी प्रोडक्ट पॉसिबल होता है, दैट्स हम, अगर हमने मान लो सपोज दैट एक ए ले ली, दिस इज ऑफ 2/3 ऑर्डर, और हमने बी ले ली, दिस इज 3/2 ऑर्डर, ठीक, तो अब भी इनका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, है ना? और इनका प्रोडक्ट होके जो हम्म। मैट्रिक्स बनेगी, इट मे बी टू आइडेंटिटी, क्रॉस टू वो ऑर्डर। आइडेंटिटी हो भी हम्म। सकती है, और वो जो भी मैट्रिक्स आएगी ए बी, दैट विल बी ऑफ 2/2 ऑर्डर। बट यहाँ हम्म। पर ए का तुम डिटरमिनेंट नहीं निकाल पाओगे, ना ही बी का तुम डिटरमिनेंट निकाल पाओगे। यस। क्लियर? तो हम्म। डिटरमिनेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स, और इनवर्सेस की बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि दे आर नॉट स्क्वायर मैट्रिसेस। हाँ। तो इसलिए दिस रिजल्ट इज एग्जिस्ट ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एज वेल, है ना? ऑर्डर सेम होना हम्म। चाहिए, तभी ए का बी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, बी का ए मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। क्लियर? तो बहुत रिजल्ट्स बहुत पावरफुल रिजल्ट्स होते हैं। आप मान लो, अब हमने ये रिजल्ट अगर जान लिया और कहीं डिफिनीशन है या कोई चीज प्रूव करना है,
और उसमें ए बी इक्वल्स टू प्रूव करना है और बी ए इक्वल्स टू भी प्रूव करना है, तो हम ए बी प्रूव कर लेंगे, उतने से काम चल गया हमारा, फिर भी बी ए प्रूव करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्लियर? यस सर। सो इसी रिजल्ट का जनरलाइजेशन लिख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ हम्म ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इज अगेन एन ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ओके। सो अगर हम, हमारे पास एन ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम स्क्वायर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर, इट मीन देयर प्रोडक्ट इज पॉसिबल। और तो एन अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है, उन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इज अगेन एन ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, है ना। अगर एन नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस को आपस में प्रोडक्ट करोगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी मैट्रिक्स हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगी। ओके। तो इस रिजल्ट का जनरलाइजेशन लिख लेते हैं ऑफ द दिस रिजल्ट। तो लेट्स राइट द जनरलाइजेशन ऑफ दिस रिजल्ट, तो लिख लो। इफ A1 A2 up to AN be n orthogonal matrices, matrices of same order, then their product, then their product A1 into A2 into up to AN is also orthogonal. क्लियर? यस सर क्लियर। अच्छा, एक चीज और बताइए, फोर्थ वाला, स्केलर मल्टीपल ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इज ऑर्थोगोनल और नॉट। अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, उसमें किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक, तो क्या मैट्रिक्स हम्म। ऑर्थोगोनल बची रहेगी या नहीं? नहीं। है? नहीं तो नहीं। एग्जांपल बताइए, काउंटर एग्जांपल। बहुत सिंपल है। अगर आइडेंटिटी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, हम्म। इसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। स्केलर मैट्रिक्स हाँ। को फर्दर अगर हम करेंगे तो दिस विल बी के ऑफ आई, इसका डैश ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या आएगा। हम्म तो इट विल बी के आई एंड दिस विल बी के ऑफ आई डैश, है ना। तो यहां से आ जाएगा के हम्म स्क्वायर, और आई डैश का अगेन आई होता है, तो आई इंटू आई इट मीन्स के स्क्वायर ऑफ आई। हम्म ठीक है। तो अगर के हमारे पास नॉन आइडेंटिटी नंबर है, इट मीन के इज नॉट इक्वल्स टू वन और -1, है ना। इनमें से अगर वन या -1 में से कोई दूसरी नंबर हम लेते हैं, अगर सपोज दैट के शुड नॉट इक्वल्स टू वन और -1, ठीक, तो उस केस में हमारे पास ये फिर से आइडेंटिटी नहीं बची रहेगी। अगर के वन है या -1 है तो उसका स्क्वायर वन आ जाएगा, तो आइडेंटिटी ही रहेगी, है ना। इनके अलावा अगर कोई दूसरा नंबर है, इफ आई एम जस्ट टेकिंग के इक्वल्स टू 2 4 3, कुछ भी नंबर नॉन नॉन वन और -1, तो उस केस में हमारे पास वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बची रहेगी, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग टू स्केलर मैट्रिसेस के आई इंटू के आई। ठीक, इसका मतलब यह है कि डिपेंडिंग किसी, ऑन द वैल्यूज ऑफ के ना। जी, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ के। नहीं डिपेंडिंग ऑन नहीं, जनरल केस में अगर देखेंगे तो एक स्केलर मल्टीपल ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अगेन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये तो हम आइडेंटिटी का केस करा ना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो हम्म बहुत सारी है ना, तो इन जनरल वी कॉन नॉट एबल टू से कि स्केलर मल्टीपल ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज अगेन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स।
इसका मतलब ऑर्थोगोनल हम्म मैट्रिक्स में अगर स्केलर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट मैट्रिक्स नॉट रिमेन्स इन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना, इन जनरल। हम्म ओके। ओके। तो उसका हमने देख लिया एक एग्जांपल लेके, काउंटर एग्जांपल लेके, है ना, कि अगर के हमारे पास एक नंबर हम्म लेते हैं, उसको अगर आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, आइडेंटिटी हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। तो अगर के वन और -1 के अलावा कोई दूसरी नंबर है, तो उस केस में जो स्केलर मल्टीपल होगा वो ऑर्थोगोनल नहीं रह जाएगा, है ना। के बराबर 1 और हम्म, -1 के लिए तो ऑर्थोगोनल बनी रहेगी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हाँ। बात करें, है ना। क्योंकि जब हम हम्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो मैट्रिसेस को तो के स्क्वायर बाहर आ रहा है। के स्क्वायर का मतलब है कि वन है तो वहां पर वन रहेगा ही रहेगा, लेकिन -1 है तो वो भी वन आ जाएगा, है ना। हम्म तो दिस इज द रिजल्ट्स। और भी हैं रिजल्ट्स ऑन द ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, तो आई विल डिस्कस लेटर इन अदर क्लासेस। ओके। ओके। हम्म। आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। थैंक यू सर।